Any doubt? Still any doubt related to the on-page SEO or the article? मैम No, ma'am. मैं पिछली क्लास ज्वाइन नहीं हो पाया था, लेकिन क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। ओके यूनिस, आपने आर्टिकल मुझे सबमिट तो किया था, मेल किया था आपने, बट आपका जो आर्टिकल है आपने पब्लिश नहीं किया था, आपने प्रीव्यू मुझे सेंड किया था, राइट? तो आपको मैम पहले आर्टिकल मुझे दिखा पब्लिश रहा है करना। पब्लिश, सॉरी, मुझे दिखा रहा है पब्लिश कर दिया। आपको दिखा रहा है पब्लिश कर दिया? यस मैम, और दो तो आप तीन मुझे एक बार चैट बॉक्स में एक बार आपका लिंक मुझे शेयर कीजिए आप। ओके मैम, जस्ट वेट। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? Rupali, where's your article? Am I audible to you, Rupali? Hello. Shweta has submitted. Safa, I have not received your article. And Rajiv, your article is not received. And Ruhana has submitted. Shivam, I have checked your article. मैम मैंने तो सेंड किया था, सेंड किया था आपने? मेल पर सेंड किया था। मेल पर सेंड किया है क्या? आपका आर्टिकल एक्चुअली हो सकता है मुझसे मिस हो गया है, वो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। आपका बस मुझे नहीं मिला है। और कोई है जिसने आर्टिकल सबमिट किया है और मुझे नहीं मिला है? प्रदीप का मैं आपको बताती हूँ, मैंने किस किस के आर्टिकल चेक कर लिए हैं। यदि किसी का नाम नहीं आया तो मुझे बताना। शुभम वर्मा, अक्षर चौरसिया, राहुल बघेल, आयुषी, रोहाना, प्रदीप एंड शिवम कुमार। ठीक है, ये सारे लोग हैं जिनके मुझे आर्टिकल्स मिले हैं। 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके आर्टिकल्स मुझे रिसीव हुए हैं। बाकी किसी का आर्टिकल रिसीव नहीं हुआ है। सफा, आपका मैं एक बार मेल चेक कर लूंगी, हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो। ओके जी ठीक है जी। ओके, हाँ जी। एंड यूनुस, आपको दोबारा मुझे सेंड करना है अपना आर्टिकल। और हरी, you have मैम also चैट बॉक्स में शेयर किया है मैंने। चैट बॉक्स में शेयर किया है आपने, बट इट इज नॉट विजिबल यूनुस। आपका लिंक चैट बॉक्स में विजिबल नहीं है मुझे। ओके मैम, मैं मेल करता हूँ। हाँ, या फिर दोबारा से सेंड कीजिए आप मुझे, चैट बॉक्स में आपका लिंक दिख नहीं रहा है। ओके। एंड हरी, कैन यू हियर मी? Hari Keswan? Yes, you have shared your link, but you have published it on the local host. So either Okay, ma'am. use the WordPress, okay, the free version of WordPress, or use the blogger.com. Okay, the Okay, link you ma'am. have Okay, ma'am. shared, that is not opening. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. I will check in, ma'am. Sorry. I will check it in, ma'am. I will check it in, Ma'am, I ma'am. think, Okay. ma'am, I think chat box not available for you. डायरेक्ट मैसेज आ रहा है। Direct message. ओके, आप मेल कर दो फिर, एक काम करो, मेल कर दो आप। डायरेक्ट मैसेज भी नहीं हो रहा है, मैसेज टू एवरीवन भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है क्या? ओके, मैं एक बार पिंग करती हूँ। मेरा मैसेज दिख रहा है आप लोगों को चैट बॉक्स में? हाय दिख रहा है आप लोगों को? यस। ओके, सो ठीक है। हाँ, अभी आपका लिंक विजिबल है मुझे। आपका सी, यदि मैं आपका ये चैट बॉक्स में लिंक देखती हूँ तो पोस्ट के बाद आप देख रहे हो एडिट लिख के आ रहा है। एडिट का मतलब है कि ये एडिट मोड में है अभी।
जब आप राइट हैंड साइड में बताती हूँ कि कैसे पब्लिश करते हैं. 1 सेकेंड. स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आप लोग को. स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम. Yes, sir. ओके. तो ये जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है ना, आपको इस पब्लिश बटन पर क्लिक करना है. उसके बाद जो लिंक आएगा वो आपको मुझे शेयर करना है. ठीक है, क्लियर हुआ? ओके मैम. यूनुस, अभी जो URL आ रहा है ना, जो अभी मैंने पब्लिश नहीं किया है, तो उसमें पोस्ट के बाद एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि आपके URL में दिख रहा है. ओके, तो ये चीज नहीं आनी चाहिए. जब आप पब्लिश कर दोगे तो ये एडिट मोड में नहीं रहेगा. ठीक है, ये चीज आप करो और फिर मुझे अपना लिंक शेयर करो. um, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए. ओके, सो ऑन पेज से रिलेटेड आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, आज हम ऑन पेज एसईओ वाइंड अप करेंगे. ठीक है, मैं एक बार पूरा प्रोसेस रिवाइज कर रही हूँ रिलेटेड टू व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू ऑन पेज एसईओ. दैट विल रिवाइज टुडे. एंड फाइनल स्टेप क्या है ऑन पेज एसईओ का, दैट विल सी. ओके, we'll also discuss two very important tools, Google Analytics tool and Google Search Console tool, and how to use them. Okay, so let's start with the on page SEO. I'm sharing screen first. Yes, Rajiv? Anyone having any doubt, any query in between the session, please ping me in the chat box. Okay, just give me a second. I'm sharing the PPT. Okay, so is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, so on page SEO mein, what are the steps that we have to follow? First of all, we have discussed about the keyword research. Whenever we start the on page SEO, first thing we need to do is to decide the keyword for our content, right? हाउ विल वी डू दैट? विल डिसाइड अ टॉपिक. ठीक है, हम एक टॉपिक डिसाइड करेंगे जब भी हमको ऑन पेज एसईओ के साथ स्टार्ट करना है. विल डिसाइड अ टॉपिक, किस टॉपिक पर हमको कंटेंट बनाना है. टॉपिक कैसे डिसाइड करेंगे? जो भी हमारा बिजनेस है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे हम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मेरी कॉफी शॉप है, ठीक है, तो कॉफी शॉप के लिए कैसे करेंगे हम लोग? यदि नहीं पता है, सिर्फ कॉफी हम सर्च कर सकते हैं यदि गूगल पर, तो हम वो कर लेंगे. या फिर कॉफी शॉप में हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, राइट, वैरायटी ऑफ कॉफीज होंगी, राइट, तो उस कॉफी से रिलेटेड हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं. ठीक है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है? विल गो टू द कीवर्ड प्लानर टूल यूजिंग द गूगल एडवर्ड्स. ठीक है, गूगल एडवर्ड्स में हमने कीवर्ड प्लानर टूल देखा था. कीवर्ड प्लानर टूल में जाकर हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं. और इसके अलावा वी कैन यूज Uber Suggest also, Answer the Public also, SEMrush is also available, Href tool is also available. We can use any of these platforms. ठीक है, but if we want to search long tail keywords, Answer the Public is the good platform. Okay, Answer the Public पर आपको long tail keywords मिल जाएंगे. ठीक है, from there you can pick questions or long tail keywords that is closely relevant to your focus keyword or your business or product. Okay, जो भी आपने टॉपिक डिसाइड किया है उससे जो क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वही सिर्फ हमें पिक करना है. ठीक है,
आंसर द पब्लिक का एक और एडवांटेज है कि वहां पर हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं, तो हम अपना कंटेंट डिसाइड कर सकते हैं उन क्वेश्चंस, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस वहां पर दिख रहे हैं वो एक्चुअली विजिटर सर्च करते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं सर्च इंजन पर आकर, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस का अपने कंटेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप आंसर द पब्लिक और जो कीवर्ड प्लानर टूल है उसका दोनों प्लेटफॉर्म का यूज करके अपना टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं और कंटेंट भी डिसाइड कर सकते हैं टॉपिक्स के बेसिस पर, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा टॉपिक डिसाइड करना, ठीक है, एंड Someone कंटेंट। can record this session. I'll reply later. सॉरी रश्मि, ये इज देयर एनी क्वेरी? No, I'm traveling. No, so I'm not available as. So I was asking for a record this session. Okay, you're asking for recorded session. Okay, we'll talk about this later. Okay, so हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को जब मैं कुछ बता रही हूँ तो आप लोग को साथ साथ नोट डाउन भी करते जाना है, ठीक है। हाँ, जब आप लोग अवेलेबल नहीं हो उसके लिए आपको रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हो जाएंगे। एंड उस दिन सीता मैम ने भी बताया था कि जिस जो स्टू इंटर्न की वेबसाइट है वहाँ पर आप जाएंगे, अपने जो भी आपका पोर्टल है उसमें आप जब लॉग इन करोगे तो आपको वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट एंड टॉपिक, राइट। टॉपिक डिसाइड हो गया, कंटेंट डिसाइड हो गया। अब नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू ऑप्टिमाइज द कंटेंट, ठीक है। कैसे ऑप्टिमाइज करना है, इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले हमको फोकस कीवर्ड जो भी हमने डिसाइड किया है, ठीक है। मैं एक आर्टिकल का एग्जांपल लेती हूँ जो मुझे मिला है यहाँ पर फ्रॉम शिवम कुमार। ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट 1 सेकेंड। Okay, is my screen visible? Is the article visible to you? यस मैम। Okay. So, जैसे इन्होंने एक इधर टॉपिक लिया है, शॉप फॉर चीप टॉयज ऑनलाइन सेफली, राइट। अब मैं इसको सारी चीजें बताती हूँ कि इसमें क्या क्या आप लोग कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी पेस्टेड इट ऑन माय वेबसाइट, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग इट। See, buy toys online, fast delivery. Okay, so Shivam, can you tell me, is this your focus keyword? Buy toys online, fast delivery, and Wippo. Is this your focus keyword, or only the buy toys online is your keyword, focus keyword? Shivam, can you hear me? You can ping me in the chat box also. Hello. Okay. सो अभी हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेट्स से सबसे पहले तो यदि हम अपना जो फोकस कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, सो फोकस कीवर्ड में ये कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है। आप एसईओ टाइटल में जब हम लिखते हैं तब हम लिख सकते हैं, एसईओ टाइटल मीन्स दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम फोकस कीवर्ड डिसाइड कर रहे हैं तो फोकस कीवर्ड ये नहीं हो सकता, इसमें ये कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम अभी के लिए इसको फोकस कीवर्ड
मानते हैं, ठीक है। आप लॉन्ग टेल भी ले सकते हो, शॉर्ट टेल भी ले सकते हो, बट एज अ बिगिनर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को रैंक करवाना डिफिकल्ट होगा, दैट इज व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इन बिगिनिंग, ओके। तो यदि हमने ये फोकस कीवर्ड डिसाइड किया है, अब लेट्स सर्च कितनी बार इसको यूज किया है यहाँ पर। सो ओनली 6 टाइम्स, वो भी ये यहाँ पर एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ फोकस कीवर्ड में ही दिख रहा है। कंटेंट में मुझे कहीं पर भी फोकस कीवर्ड दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम सारे असाइनमेंट्स में है, सभी आर्टिकल्स में है, ओके। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज you have to use your focus keyword inside your content also, right? You have to use in post title, SEO title, meta description and URL, that is compulsory, but along with that you have to use your focus keyword in between the content also, okay? How? For example, sorry, buy toys online. So सबसे पहले तो ये हेडिंग से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो हम पोस्ट टाइटल लिखते हैं इट इज कंसीडर्ड एज हेडिंग 1, ओके, बाय द गूगल, ओके। सो अब एक हेडिंग हमने यदि डाल दिया है, वी हैव ऑलरेडी we have already mentioned the h1 here, the heading 1 here, so we have to first give the introduction of that heading, right? We have to explain that heading, after that we'll use this another heading, right? सो इसलिए सबसे पहले हम पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। लेट्स से आई एम राइटिंग जस्ट फॉर एग्जांपल, आप अपने हिसाब से अपना बना सकते हो आर्टिकल। लेट्स डिस्कस हाउ टू बाय टॉयज ऑनलाइन easily and in affordable way, ओके। ऐसे कुछ भी आप नेचुरली इंकॉर्पोरेट करना है, कुछ भी नहीं, मीनिंगफुल होना चाहिए, बट आपको ये स्ट्रैटेजिकली इंकॉर्पोरेट करना है अपना फोकस कीवर्ड अपने कंटेंट में, ठीक है। और दिस इज मस्ट एंड शुड कंडीशन दैट इन योर फर्स्ट सेंटेंस योर फोकस कीवर्ड शुड बी देयर, ओके। फर्स्ट सेंटेंस जो होता है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो अपना कंटेंट, वहां पर अपना आपका फोकस कीवर्ड होना जरूरी है, राइट? अब आप ये जो आपने हेडिंग 1 दिया है, इसके बारे में कुछ 10 to 15 लाइंस में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है। मोस्टली 100 to 150 वर्ड्स में वो सम अप हो जाना चाहिए, राइट? उसके बाद you will use the second heading, okay? Now the subheading, the h2, h2 should also contain your focus keyword, okay, as it is, it is necessary condition, ठीक है। आपका जो सब हेडिंग है, जो h2 आप क्रिएट कर रहे हो, one of your subheading should contain your focus keyword as it is, okay? तो आप एक्सटेंडेड फॉर्म में भी कर सकते हो, उसके आसपास कुछ आगे पीछे भी कुछ लिख सकते हो, और लेकिन एज इट इज आपको जैसे बाय टॉयज ऑनलाइन है तो वो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। द प्लेग्राउंड इन योर पॉकेट, मैजिक ऑफ ऑनलाइन टॉय स्टोर्स, सो यहाँ पर बाय टॉयज ऑनलाइन करके कुछ यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। बाय टॉयज ऑनलाइन लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद हर जो भी आप सब हेडिंग यूज कर रहे हो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी जो आप सब हेडिंग यूज कर रहे हो वो आपको यूज करना है, ठीक है। और आपका फोकस कीवर्ड भी उसमें आना चाहिए, ठीक है। एवरी सब हेडिंग दैट यू आर यूजिंग इन योर कंटेंट, इट शुड कंटेन द एक्सप्लेनेशन with including subheading and the focus keyword, okay? Both the things should be included in the explanation, correct? कोई क्वेरी है इतने में, कोई कंफ्यूजन है जो भी अभी समझाया? फोकस कीवर्ड कहाँ कहाँ पर यूज करना है, उसमें कोई क्वेरी किसी को? नो मैम।
ओके, यदि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज पिंग मी इन दी चैट बॉक्स. ओके, सो हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में, एक्सप्लेनेशन में फोकस कीवर्ड होना जरूरी है, जो कि किसी के भी असाइनमेंट में मुझे नहीं मिला है. सो यू हैव टू करेक्ट योर असाइनमेंट फर्स्ट. ओके, और जिन लोगों ने नहीं असाइनमेंट अभी तक सबमिट किया है, प्लीज कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड सबमिट इट टू मी. ओके, लिंक भी अवेलेबल है अब, तो लिंक का भी कोई इशू नहीं है. मैंने थर्ड टाइम ये पूरा रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को यदि वीडियो लेक्चर्स नहीं मिले हैं, कुछ भी नहीं मिला है, तो आप अभी ये लेक्चर देख सकते हो. ठीक है, सो हेडिंग्स हो गए, सब हेडिंग्स हो गए. अब यहाँ पर हमको इमेजेस भी एंटर करनी है. ठीक है, सो इमेजेस, एक और ये चीज भी मिली है सभी आर्टिकल्स में कि इमेजेस का ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ है. इमेजेस का ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा, मैं बताती हूँ एक एग्जांपल आप लोग को. ये जो पोस्ट मुझे मिला है आर्टिकल, अब मैं इस इमेज को ओपन इमेज इन न्यू टैब करती हूँ. ओके, सो कैन यू सी दिस URL? वन सेकेंड. नो मैम, यूआरएल विजिबल URL नहीं नहीं है. दिख रहा होगा आप लोग को. वन यस सेकेंड, मैम. मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, URL दिखेगा. अभी दिख रहा है आपको ये URL विजिबल है? यस मैम. So in this URL, can you see the focus keyword? Is there focus keyword available in this URL? The focus keyword is नो. this: shop for नो cheap मैम. toys online safely, but it is not visible here. Why this is not visible? क्योंकि जब इस इमेज को डिवाइस में सेव किया, तो सेव करते टाइम जो हम फाइल का नाम रखते हैं, वो हमें अपने फोकस कीवर्ड का नाम ही रखना है. ठीक है, तो ये आप लोगों ने नहीं किया है, किसी ने भी ये चीज नहीं की है. ठीक है, बहुत कम लोगों के इसमें मुझे ये चीज मिली है, मैंने मेंशन भी किया है उसको एक्सेल शीट में. बट मोस्ट ऑफ दी पीपल दे हैव नॉट ऑप्टिमाइज देयर इमेजेस. ओके, तो आप लोग को क्या करना है, जब आप डाउनलोड करते हो फाइल को, जब सेव करते हो अपने डिवाइस में, तो आपको, यदि डायरेक्टली सेव कर लिया है, मोबाइल से कर रहे हो, तो रीनेम कर दो फाइल को. रीनेम का ऑप्शन आता है मोबाइल में. ठीक है, डिवाइस लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी डाउनलोड कर दिया है, अभी दोबारा से नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको रीनेम कर दो. ठीक है, रीनेम करके फोकस कीवर्ड के नाम से जब रखोगे, तो अपने आप यहाँ पर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो दिखाई देगा URL में. ओके, इज इट क्लियर? किसी के भी आर्टिकल में मुझे ये चीज नहीं मिली है, सो प्लीज करेक्ट दिस थिंग्स. ओके, focus keyword का distribution and the optimization of images. Okay, मैम श्वेता, अपना. yes, आपका भी असाइनमेंट मुझे मिल गया, मैं आपका भी चेक करती हूँ. यस, हाँ मैम यूनुस बोलिए. मैं अपना यूआरएल ऑप्टिमाइज कर रहा था, और जो इमेज है उसमें टाइटल ये रखा है, मतलब जो मेरा फोकस कीवर्ड है, लेकिन हाँ हाँ, यूआरएल जो ऑप्टिमाइजेशन करके, जो ऑप्टिमाइजेशन करने का जो ऑप्शन रहता है कस्टम वाला, वो नहीं हाँ. आ रहा है. खाली खाली परमालिंक आ रहा है, और वो ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं अच्छा, है. कस्टम URL आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो क्या? यस मैम. यस. एक सेकेंड, मैं चेक करती हूँ ये. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको एक बार. हम्म, ओके, परमालिंक जब मैं देख रही हूँ, बट एक सेकेंड, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे पास जो आ रहा है. सी, हमने एक आर्टिकल बनाया. ठीक है, कुछ भी नाम देते हैं इसका, पलक मैंने नाम दिया है. ठीक है, ये मैंने URL यहाँ पर कस्टम URL किया था. कस्टम URL करके मैंने जब ये किया,
पलक मैंने यहाँ पर डाला था, तो ये palak.html करके आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है मुझे। और यदि मैं व्यू पर जाती हूँ इसके, 1 सेकेंड, ठीक है, ये व्यू का ऑप्शन जब मैं देख रही हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर पलक HTML आ रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे URL में। यस एक मैम, और बार कर, हाँ, मतलब अभी जो आप जो लगाए हैं अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन मतलब अब और कस्टमाइज नहीं कर सकते, कस्टम वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है उसके हाँ, बाद। एक ही बार कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, ये कोई एक पोस्ट है, ठीक है, अभी मैं इसको कस्टम परमालिंक, ओके, बनारस का भोजन, ठीक है, ये मैंने नाम रखा है इसका। अब मैं इसको पब्लिश करती हूँ, ओके, कंफर्म, ठीक है, ये पब्लिश हो गई। अब पब्लिश करने के बाद मुझे इसका लिंक देखना है, तो मैं ये व्यू पर क्लिक करूंगी। ये देखो, ये दिख रहा है। अभी समझ आया कैसे करना है? मैम कैसे करना है तो पता है, लेकिन मैं जो पब्लिश कर चुका हूँ मुझे दिखाई दे, मतलब ये शो हो रहा है कि आप कितनी तारीख। मैम 1 मिनट, आपने जो मुझे पब्लिश ये किया शो है, हो रहा है, हाँ, मेरे पास शो हो रहा है पब्लिश किया है, और वो कस्टम वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक बार कर चुका तो पता नहीं था। अच्छा, तो एक बार यदि कर लिया, अच्छा ठीक है, दोबारा से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बट समझ में आ गया कि कैसे कर सकते हैं। अभी एक ही बार आप कर सकते हो उसको, ठीक है। यस मैम, और जब आप, हाँ कैसे कर ठीक सकते हो, आपने इससे पहले भी बताया था, पता है अभी, लेकिन है, वो कस्टम वाला ऑप्शन नहीं, बंद हो गया है ना, इसलिए बोल रहे ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो इसके अलावा और कोई क्वेरी जिसने नहीं किया है? यदि आप वर्डप्रेस वेबसाइट पर यूज कर रहे हो, तो वर्डप्रेस पर आप कितनी भी बार यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मतलब एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये blogger.com में अवेलेबल नहीं है कि हम दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है, बट वर्डप्रेस में अवेलेबल है। और यूनस, यदि ये नहीं हो रहा है, एक बार आपने कर लिया और दोबारा से नहीं कर पा रहे हो, तो आप दोबारा से नई पोस्ट, मतलब उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो कंटेंट को, वो वाला पोस्ट डिलीट करके, और उसका जो यूआरएल है उसको दोबारा से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है। ओके, ओके मैम, थैंक सो यू। हाँ जी, ठीक है, तो कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इमेजेस कैसे ऑप्टिमाइज करने हैं, ये सभी को क्लियर हो गया। अभी एक और जो प्रॉब्लम मुझे दिखा, वो है एक्सटर्नल लिंक का, और या फिर लिंकिंग का समझते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक तो किसी ने भी ऐड नहीं किया अपने असाइनमेंट में, नॉट अ सिंगल असाइनमेंट। मुझे एक सेकेंड, नहीं मैम, मेरे वाले में है एक्सटर्नल अच्छा, लिंक। नहीं नहीं, अक्षत अक्षत और राहुल के सिर्फ अक्षत और राहुल के इसमें मुझे एक्सटर्नल लिंक मिला है। बाकी किसी के भी वेबसाइट में मुझे एक्सटर्नल लिंक नहीं मिला। प्रदीप, आपके वेबसाइट में भी इंटरनल लिंकिंग अवेलेबल था, एक्सटर्नल लिंक मुझे नहीं दिखाई दिया। मैम एक्सटर्नल लिंक है मेरे वाली वेबसाइट में। एक्सटर्नल लिंक तो मुझे नहीं मिला, मैं दोबारा से चेक करूंगी। इंटरनल लिंक तो मुझे मिला था, मैंने मेंशन किया है, बट एक्सटर्नल लिंक मैंने सर्च भी किया था आपके, इसमें मुझे अवेलेबल नहीं दिखा मैम था। वो रैंक मैथ में जब दिखाते हैं ना कि एक्सटर्नल लिंक डालना है, तो वो वहां से ही डाला था फिर मैंने। और वो एक्सटर्नल लिंक सीधा विकिपीडिया पे ले जाके ओपन करता है, किसी और वेबसाइट पे भी नहीं जाता। और किसी वेबसाइट पर नहीं जाता? नहीं, इंटरनल लिंक मेरी वेबसाइट का मेरी वेबसाइट में है, पर एक्सटर्नल लिंक भी डाला हुआ है मैंने। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से चेक करूंगी। जब मैंने चेक किया था तो मुझे नहीं मिला आपके वेबसाइट पर एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, मैं दोबारा से चेक कर लूंगी एक बार, ठीक है। ओके। बट इंटरनल लिंक भी जिन लोगों ने डाला है, आप लोगों ने एंकर टेक्स्ट सही नहीं डाला है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ यहाँ पर। अगेन ये जो मेरे पास अवेलेबल है, 1 सेकेंड, ये शॉप फॉर चीप टॉयज ऑनलाइन सेफली, ओके। अब इन्होंने यहाँ पर इंटरनल लिंक डाला है, एंड दी एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट होता है जिस पर हम लिंक पुट करते हैं, ओके। सो
this is the anchor text, and if I click on this anchor text, where I will divert on this website, on this page, okay, and this page has focus keyword buy toys online, okay. One second. So the anchor text and the link, the page is different, right? Means जो उसका focus keyword है, this page focus keyword and the anchor text are different. This should not happen, okay. The focus keyword of this page and the anchor text on this page where you are putting the link of this page, this should be same, ठीक है। मतलब कि जिस पेज का लिंक आप डाल रहे हो उस पेज का फोकस कीवर्ड ही आपको एंकर टेक्स्ट रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, इस पेज का फोकस कीवर्ड बाय टॉयज ऑनलाइन, ठीक है। यदि ये इस पेज का फोकस कीवर्ड है, सो एंकर टेक्स्ट भी बाय टॉयज ऑनलाइन ही होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है कैसे एंकर टेक्स्ट बनाना है, लिंक कैसे डालना है, इंटरनल लिंक, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो अभी ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, दोबारा से मैंने सब कुछ रिपीट कर दिया है सभी के लिए, ठीक है। अब यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है, बट प्रैक्टिकली उसे सही कीजिए। जिन जिन के भी असाइनमेंट मुझे मिले हैं, प्लीज जो जो भी चीजें हमने डिस्कस की है, करेक्ट योर ऑल द मिस्टेक्स इन योर असाइनमेंट्स, ओके, ठीक है। अब Okay, व्हाट ma'am. इज द फाइनल स्टेप, व्हाट इज मैम द आपने फाइनल, यस मैम आपने एक बार बताया था कि अगर आपको सब डोमेन नहीं बनाना तो उससे करेक्ट मेथड क्या है, एक बार आप दोबारा बताओगे? हाँ जी, हाँ जी। यदि सब डोमेन नहीं बनाना है तो हम कैटेगरीज फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ कैटेगरी, मीन्स मैं क्या करूंगी, जैसे मुझे करियर्स डॉट वेबसाइट डॉट कॉम, मेरा जो भी वेबसाइट है, ठीक है, करियर्स डॉट वेबसाइट डॉट कॉम मुझे एक सब डोमेन बनाना था, ठीक है, बट सब डोमेन इज नॉट अ गुड आइडिया। सो व्हाट आई एम थिंकिंग टू मेक अ कैटेगरी इन माय वेबसाइट इटसेल्फ, ओके। क्यों हम कैटेगरी बना रहे हैं, ताकि मुझे अलग से उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना पड़े सब डोमेन के लिए। मैं उस कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ माय वेबसाइट ओनली, राइट। सो मैं वेबसाइट के लिए जो भी ऑप्टिमाइजेशन करूंगी वो मेरी कैटेगरी पे भी अप्लाई होगा, इसलिए हम सब डोमेन की जगह पर कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मुझे करियर से रिलेटेड जो भी पोस्ट बनाने हैं, मैं यहाँ पर सिंपल जैसे पोस्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही पोस्ट क्रिएट करूंगी, और यहाँ पर एक कैटेगरी क्रिएट कर दूंगी। जैसे मैंने ये सारी कैटेगरीज क्रिएट की हुई है, वैसे ही मैं यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी करके उसको करियर में डाल दूंगी, या फिर करियर नहीं डालना, मुझे कोई एजुकेशन से रिलेटेड बनानी है तो मैं एजुकेशन कैटेगरी क्रिएट कर दूंगी और एजुकेशन में उस पोस्ट को डाल दूंगी, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मेरे पोस्ट होंगे, जितने भी पोस्ट मैं अपने वेबसाइट पर पब्लिश करूंगी, वो सारे एजुकेशन कैटेगरी में ही विजिबल होंगे, ठीक है। क्लियर है कैसे कर सकते हैं कैटेगरी क्रिएट? प्रदीप, Yes, क्लियर ma'am. हुआ? ओके, यस मैम। ठीक है। एनी अदर डाउट, एनी क्वेरी? मैम जैसे मेरी 4-5 वेबसाइट है, हम्म, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है मेरे पास, एक एलएमएस है, और एक दो वेबसाइट और एज अ सैंपल, तो मैं उनकी भी कैटेगरी क्रिएट कर सकता हूँ? हाँ, वेबसाइट के अंदर ही कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो आप। क्योंकि मैम सब डोमेन बना के बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बार बार अलग अलग प्लगइन्स यूज करने पड़ रहे हैं। यस यस यस, सब डोमेन बनाने में मैंने कहा ना पहले कि सब डोमेन इज नॉट अ गुड आइडिया। सब डोमेन की जगह पर आप कैटेगरी ही क्रिएट करो वेबसाइट के अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ जी प्रदीप? यस मैम। ओके ओके, कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी? नो मैम। नो, ओके। सो नाउ व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन ऑन पेज एसईओ? हमने अपना ऑन कंटेंट लिख दिया, ओके, वी हैव कंप्लीटेड अवर कंटेंट। नाउ the final step is
we have to submit this URL in Google Search Console. Okay, what is Google Search Console? Google Search Console is a webmaster tool. Okay, it is very amazing tool. So let's understand this Google Search Console tool. And one second. I'm sharing a PPT for that. We'll understand this Google Search Console first. Okay, so Google Search Console is a webmaster tool and it is the free tool provided by Google itself. Okay, so what we'll do with this Google Search Console tool, uh, it will help us to monitor our website's performance. Okay, and we can audit our website through this Google Search Console. Okay, बहुत सारे मैट्रिक्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर ये हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कि हमारी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, डिफरेंट पेजेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किस टाइप का ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पर आ रहा है। बहुत सारी मैट्रिक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो यहाँ पर अवेलेबल होती है गूगल सर्च कंसोल में, राइट। वो सारी चीजें अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं थ्रू गूगल सर्च कंसोल? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रिव्यू अवर साइट परफॉर्मेंस, okay, how our website is performing on Google search engine. Okay, see which pages Google can find and index on your website. Okay, मतलब कि आपके वेबसाइट पर यदि कोई पेज है जो इंडेक्स नहीं हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हो, और यदि इंडेक्स हो गया है वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, थ्रू गूगल सर्च कंसोल, राइट। थर्ड थिंग इज सबमिट साइट मैप्स एंड इंडिविजुअल यूआरएल्स फॉर क्रॉलिंग, ठीक है। साइट मैप्स क्या होते हैं? हमारी वेबसाइट में जो भी कंटेंट अवेलेबल है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। छोटे छोटे टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, साइट मैप्स, इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, so for now site map is just whatever the content we are uploading on our website, the URL of this is contained in the site maps. Okay, so we can submit the individual URLs and site map of our website on Google Search Console, ठीक है। फोर्थ थिंग इज आइडेंटिफाई टेक्निकल एसईओ एरर्स। यदि हमारी वेबसाइट में कोई भी टेक्निकल एसईओ एरर है तो वो भी हमें गूगल सर्च कंसोल से पता चल जाती है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो ऑडिट अवर ऑफ पेज एसईओ थ्रू गूगल सर्च कंसोल। कौन से बैकलिंक्स हमने क्रिएट किए हैं, कौन से वेबसाइट के साथ हमारी वेबसाइट कनेक्टेड है, ये सारी चीजें भी गूगल सर्च कंसोल से दिख जाती है। अब मैं उसका डैशबोर्ड आपको बताती हूँ एक बार। मैम हम किसी पेज की कैटेगरी भी बना सकते हैं? किसी पेज की कैटेगरी? हाँ जी। पेज में आपको कैटेगरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। मैम क्योंकि उसमें फिर पेज ज्यादा हो जाएंगे ना, फिर वो डिफिकल्टी रहेगी कौन सा पेज किसके लिए बनाया था, कौन सा होम पेज किसका है। हाँ, कैटेगरी जो है वो उसका ऑप्शन जो है आपको पोस्ट में दिखेगा। हाँ जी मैम, पोस्ट में तो है ऑप्शन, यहाँ पे कैटेगरीज का है, ऐड न्यू हाँ पोस्ट के बाद ऑप्शन है। यस, पेज में आपको कैटेगरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि पेज अपने आप में एक जो है स्टैटिक होता है, ठीक है। तो पेज को हम किसी ब्रॉड टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कोई स्टैटिक कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट को इसलिए कैटेगरी में डाला जाता है क्योंकि पोस्ट जो है वो डायनेमिक कंटेंट होता है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। उसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए पोस्ट में हमारे पास कैटेगरी का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो वहीं पर हम कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। क्लियर हुआ? ओके, जी। नाउ गूगल सर्च कंसोल आई एम शेयरिंग। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर हम ये गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है, ठीक है। यदि जब हमने अपना कंटेंट कंप्लीट कर दिया है, उसको पब्लिश कर दिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, वी विल जस्ट
copy this URL. Okay, which URL we will copy? The URL after publishing the post. Okay, after publishing the post, when we click on the this view option button. Okay, this is the view option button. When we click on this, we will redirect to the oh, 1 second. We will redirect to that URL. Okay, now we will copy this final URL from here and will paste this URL here. ओके, बट अब क्योंकि ये URL दूसरे वेबसाइट का है तो ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। ये दूसरी वेबसाइट का मैंने सर्च कंसोल खोला हुआ है, इट इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। यहाँ पर बस हमको URL पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस वेबसाइट से कोई पोस्ट उठाती हूँ। कोई भी पब्लिश पोस्ट हम उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7 important steps for self healing. ओके, सो मुझे व्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। ये एक पोस्ट है, ठीक है। व्यू पोस्ट पर विल क्लिक एंड दिस इज द URL ऑफ दिस पोस्ट। सो सी दिस इज द कैटेगरी प्रदीप। द हीलिंग मतलब ये जो वेबसाइट है, इन दिस पोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। सो आई हैव पुट इट इनटू द हीलिंग कैटेगरी। ओके, यदि किसी को भी हीलिंग URL is कैटेगरी, not visible. अच्छा URL is not visible. Okay, 1 second. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, Okay. So this is the URL and 7 important steps for self healing. This is the focus keyword of this page and healing is the category, right? So healing category में यदि किसी को भी कोई पोस्ट देखना है तो वो इस healing category में पूरा playlist देख लेगा, ठीक है? So I'll just copy this URL and for indexing we'll go to this Google search console and we'll paste this URL here and put enter. So Google में अभी हमको पता चल गया कि दिस पेज इज ऑलरेडी इंडेक्स, क्योंकि जब मैंने पब्लिश किया था मैं ऑलरेडी इसको इंडेक्स कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर लिखकर आ गया कि पेज इज इंडेक्स्ड। ओके, यदि नहीं इंडेक्स होता तो यहाँ पर लिखकर आ जाता कि पेज इज नॉट इंडेक्स्ड, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक कर देते और वो इंडेक्स हो जाता। ठीक है, क्लियर हुआ हाउ टू डू द इंडेक्सिंग? सो ओके, so this is the final step of the on page SEO. Okay, is that clear? Now यहाँ तक में किसी को भी कुछ पूछना है, अगेन आई एम आस्किंग, नहीं तो हम फिर गूगल सर्च कंसोल पर स्विच करेंगे। अभी किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग यू हैव टू आस्क? मैम वही वाला है, वेबसाइट वाला ही। क्या वेबसाइट वाला? कैटेगरी का? हाँ जी मैम, जैसे मान लीजिए मेरे पास 4-5 वेबसाइट सैंपल्स है, तो मैं उसको एक ही वेबसाइट के अंदर कैसे लेके आऊं? मेरे को सब डोमेन क्रिएट नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, 4-5 वेबसाइट है, उसको तो आप मर्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एक ही वेबसाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, उसी वेबसाइट के अंदर आप अलग अलग कैटेगरीज मेंटेन कर सकते हो। अलग अलग होम पेज बना सकते हो क्या मैम? अलग अलग पेजेस बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैं होम पेज बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट का, जैसे ब्लॉगर का ही बनाया हुआ है, इसी तरीके से अलग अलग होम पेज बना के उनको डिजाइन कर दूं वहीं पे। होम पेज नहीं, होम पेज में आप जैसे जैसे न्यूज का सेक्शन, न्यूज के आपने पोर्टल्स देखे हैं? नो मैम। उसमें क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरीज होती है। ठीक है, अब जैसे एजुकेशन के बारे में भी वो बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल के बारे में भी बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के भी बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लोग पेजेस क्रिएट कर देते हैं, मेन्यू में उनकी पेजेस अवेलेबल होते हैं और किसी भी पेज पर किसी पे भी जाएंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा उस कैटेगरी से रिलेटेड,
राइट? तो यही आपको करना है। यदि आप सबको कंसोलिडेट करना चाहते हो, वेबसाइट तो अलग अलग मेंटेन नहीं, वो उसको तो मर्ज नहीं कर सकते हो, बट एक ही वेबसाइट में सब कुछ करना चाहते हो तो अलग अलग कैटेगरी क्रिएट कर दो। मैं एक एग्जांपल मैम देती एक हूँ बार आप आपको। बता दीजिए कैसे होगा, क्या? कैसे होगा ये बता दीजिए। हाँ, मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी वेबसाइट पर आपको एक बार एग्जाम्पल देती हूँ इसका। जैसे ये वेबसाइट है, अब मुझे यहाँ पर, सॉरी, मुझे इसको कस्टमाइज करना है। ठीक है, मुझे मैं मेन्यू सेक्शन में जाऊंगी और वेबसाइट विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके। प्राइमरी मेन्यू में अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं इस वेबसाइट पर। सो लेट्स से हम कोई कैटेगरीज, सी यहाँ पर कैटेगरीज दिख रहा है। सो यस what we can do is we have different categories available on our website, so we can select these categories. Okay, like healing, lifestyle, success, motivation, education, okay, trending news, okay, and uh, okay, and just publish this. Now we'll see the preview. Oh, sorry, I think I, current menu is this, so I have to add here. Okay, and publish. So now can you see this here? One second. यस मैम। Oh, it's not Yes, ma'am. published. आई थिंक वो मैंने पब्लिश नहीं किया, बट ये वहां पर अवेलेबल था आपके पास। मेन्यू सेक्शन में आपको दिखी थी वो सारी चीजें, राइट? सो Ma'am, yes, यस ma'am. मैम। जैसे ही आप पब्लिश करोगे आपको मेन्यू सेक्शन में वो सारी कैटेगरीज अवेलेबल होगी। ओके, अब मेन्यू सेक्शन में जब आपको सारी चीजें अवेलेबल है, वहां पर आप अपना जो भी आपको उससे रिलेटेड पोस्ट क्रिएट करना है वो आप ड्रॉप डाउन में करते जाओगे। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। Again you have to click on the customize option. Okay, and after customizing this we will do it in detail and in practically when we'll do WordPress practical. Okay, again I'm sharing this. This is the current menu. Yes, now you can see this. अब यदि मुझे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में पोस्ट बनानी है, मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई हीलिंग पर जाए तो उससे रिलेटेड ड्रॉप डाउन यहाँ पर खुल जाए, उसके लिए क्या करेंगे, मैं अगेन ऐड आइटम करूंगी और पोस्ट में जाऊंगी और हीलिंग से रिलेटेड मेरी ये वाली पोस्ट है। ठीक है, तो आई विल ड्रैग दिस पोस्ट हियर। ठीक है, समझ आया? जब हमें किसी यदि ड्रॉप डाउन में लाना है, अभी आपको दिख रहा होगा ये हीलिंग के पास एक ड्रॉप डाउन सा बन के आ रहा है, ये एरो यस दिख रहा मैम। है ना? यस मैम। अब जैसे ही कोई हीलिंग पर जाएगा तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा और जो भी पोस्ट इससे रिलेटेड होगी वो सारी यहाँ पर अवेलेबल होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। इस तरीके से आप लोग आप कर सकते हो अलग अलग कैटेगरीज यदि आपके पास है तो। क्लियर? ओके मैम। समझ आ गया? अब कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, सो नेक्स्ट मैम, विल, हाँ मुझे एक यूनुस बोलिए। चीज जाननी थी। जो सैटरडे वाला जो क्लास था उसमें सब मिक्स स्टूडेंट था ना, तो मतलब दोनों तरह के स्टूडेंट था, जिनको थोड़ा बहुत पता है जिनको नहीं पता है, तो उस हाँ दिन हाँ नहीं बताया। मुझे ये चीज जाननी थी कि अगर हाँ किसी क्लाइंट का मतलब मुझे एसईओ करना है, हाँ तो मतलब उसका जो प्रोजेक्ट है वो उसके मतलब लॉगिन करने के लिए, मैं उसको कस्टमाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए वर्डप्रेस या मतलब उसको कैसे ऑन करे?
अच्छा, उसमें लॉगिन कैसे करें? ओके, वो मैं बता रही हूँ आपको। जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पर काम करना है आपको, उसके एडमिन पैनल में यदि लॉगिन करना है, मैं चैट बॉक्स में आप लोगों को एक बार उसका एग्जांपल दे रही हूँ। सबसे पहले आपको डोमेन नेम लिखना है, फॉर एग्जांपल domain.com/wp। WP स्टैंड्स फॉर वर्डप्रेस, ठीक है, देन हाइफन एंड देन एडमिन। मैंने चैट बॉक्स में पिंक किया है आप लोगों को। इस तरीके से आपको लिखना है। जब ये आप डालोगे, domain.com मीन्स आपका जो भी डोमेन है या फिर क्लाइंट का जो भी डोमेन नेम है, वेबसाइट एड्रेस है, वो आपको डालना है, स्लैश करना है और उसके बाद WP-admin लिखना है, ठीक है। जब आप ये लिखोगे तो आपके पास आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यू विल सी दी एडमिन पैनल, ओके। So this is how you can log into the admin panel, okay, to customize it. मैम Is ये it चीज clear? कहाँ पे लिखनी है, ये चीज हाँ, कहाँ पे लिखनी है? URL में लिखनी है, जो बार होता है ना, मतलब ये जो, एक सेकेंड मैं दिखा रही हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, सो दिस इज द वेबसाइट। यहाँ पर लिखना है आप लोग को, ये जो एरिया है, ठीक है, स्पेस बार, ये जो बार दिख रहा है आपको, सर्च बार, यहाँ पर आपको लिखना है, वेबसाइट का नाम लिखा /WP-admin। जब इसको एंटर करोगे तो आपको पैनल मिल जाएगा। अभी मेरे इसमें डायरेक्टली ओपन हो गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है, बट जैसे ही आप क्लिक करो, एंटर करोगे, आपको आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यस मैम, मतलब मैम सर्च इंजिन में वो करना है। यस यस, जो आपका ये ऊपर जो सर्च बार होता है ना, जहां पर आप कुछ भी सर्च करते हो, ये जो ऊपर वाला है, यहाँ पर आपको डालना है, ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। क्लियर? ओके, यस और मैम। कोई क्वेरी किसी को भी? So today on page we have completed, okay, every term, everything related to on page is completed. From the next session we'll discuss Google search console and Google analytics, ठीक है। किसी ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है Google search console या Google analytics पहले? नो मैम, Anyone? यूज नहीं किया, देखा है। मैम Okay. गूगल एनालिटिक्स तो साइट किट बाय गूगल है ना? क्या Google analytics तो? साइट किट बाय गूगल। हाँ हाँ, Google का ही है टूल, बट यूज हाँ किया जी है आपने कभी पहले? मैम, साइट किट बाय गूगल तो यूज किया है। अच्छा, साइट किट बाय गूगल, अच्छा ठीक है, उसका यूज किया है, ओके, ठीक है। मैम सो गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, गूगल सर्च कंसोल जो है वो आपको परफॉर्मेंस बताएगा, बैकलिंक ऑडिट करके बताएगा, ये सारी चीजें आपको साइट मैप यदि सबमिट करना है, इंडेक्सिंग करना है, टेक्निकल एरर्स चेक करनी है, वो सारी चीजें आपको गूगल सर्च कंसोल में मिलेंगी, ठीक है। और वेबसाइट को ट्रैक करना है तो वो सारी चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स में मिलेगी। किस टाइप का आपका पास ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक में कौन से पेज में कितनी देर वो रुक रहा है, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से दिन आ रहा है, कौन से टाइम में आ रहा है, ये सारी चीजें छोटी से छोटी डिटेल जो है आपके वेबसाइट के ट्रैफिक को ट्रैक करनी है यदि, तो गूगल एनालिटिक्स से आएगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। PPT of on page SEO, yes, I'll share it on WhatsApp, okay, ठीक है। और कोई क्वेरी, और कुछ पूछना है? ठीक नो है, मैम। so let's wind up the session for today. I'll share the PPT for SEO in the WhatsApp group, okay. So from the next session we'll discuss the Google Search Console and Google Analytics. तो अपने हिसाब से आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइएगा Google Search Console और Analytics के बारे में. So we will discuss this. Okay. Thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।